पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना पर गिरिडीह में आक्रोश। झामुमो कार्यकर्ता ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला फूका। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज शुक्रवार को गिरिडीह टावर चौक पर पहलगाम में आतंकवादी घटना पर आक्रोश मार्च निकालकर देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि आतंकवादी हमले में मारे गए सभी लोगों के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा शोक संवेदना प्रकट करती है। कैंडल जलाकर मारे गए सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश की सुरक्षा करने में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री फेल हैं, इसलिए दोनों को नैतिकता के आधार पर घटना की जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलवामा के बाद पहलगाम में आतंकवाद की घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा के शासन में ही संसद पर हमला हुआ है, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, कारगिल युद्ध, पठानकोट हमला जैसे कई उदाहरण हैं, जिससे यह पता चलता है कि देश कमजोर हाथों में है। संजय सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी देश का संवेदनशील प्रधानमंत्री है। 24 घंटा भी नहीं हुआ और वो चुनावी सभा को संबोधित करने बिहार पहुंच गए। झामुमो ने मांग किया कि देश की सुरक्षा के जिम्मेदार लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पर पर्यटक आते हैं तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की जाती है। जम्मू कश्मीर जो 370 धारा हटने के बाद भी आए दिन लगातार सेना पर हमले हो रहे थे, उसके बाद उस जगह पर जहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक थे, क्यों सुरक्षा की चूक हुई है, इसमें कौन लोग दोषी हैं और क्या कारण है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है देश में। इसका मतलब है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। गृह मंत्री इस्तीफा दे तत्काल, जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर। देश में कई उदाहरण हैं कि रेल दुर्घटना पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दिया था। 2008 में 26/11 की घटना के बाद उस समय का तत्कालीन शिवराज पाटिल गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। तमाम उदाहरण है नैतिकता के बल पर। तो देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कल ही भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता में बोले, मैंने आज उस प्रेस वार्ता को देखा। प्रोफेसर रविंद्र राय जी प्रोफेसर हैं, लेकिन कोई इनको ज्ञान नहीं है कि झारखंड की कहीं भी कोई भी जिले का बॉर्डर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से नहीं लगता है। और जिस प्रकार की बातें वो बोलते हैं वो साफ उनकी बातों से झलकता है। ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो दुर्भावना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, पूरे देश को बांटने की कोशिश की जाती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कठोर कार्रवाई की मांग करती है तमाम देश के राजनीतिक दलों, पूरा देश साथ है मोदी जी का, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये पानी बंद करना, पुलवामा के बाद भी पानी बंद किया गया था, लेकिन पानी क्यों फिर खुला, कैसे हुआ, क्या जांच आया, आज तक नहीं पता चला है। तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इन घटनाओं पर तमाम जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है और साथ ही देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिन्हें बॉर्डर का जिम्मेवारी है, देश के अंतर सुरक्षा जिम्मेवारी है, जिनके नाकामी से उनके इस्तीफा की भी मांग करती है।